तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की माँ की हरिलाल की जय। जो कोई लाइसेंस नहीं आ पाता है वो यूट्यूब पर भी सुन सकता है। दूसरे दिन यूट्यूब पे मिल जाएगी ना, पहले दिन की करना अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम रसिकम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वदितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरं प्रपणे मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरो बीचिर्मधुरा सलिलं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं
मधुराधिपते रखिणं मधुरं गोपाल मधुरा गाओ मधुरा यस्य मधुरा देवे मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिणं मधुरं मधुराधिपते रखिणं रामभद्रं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिणं मधुरं मधुराधिपते रखिणं मधुरं मधुराधिपते रखिणं मधुरं। बोलो आगे बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म्य। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। शालिग्राम पूजन तथा शिला भेद का कथन। नारद उवाच श्रीदेव देव देवेशं देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। तो नारद जी ब्रह्मा जी से देव पूजन पूछते हैं कि हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, तुम मुझे उत्तम देव पूजन कहो। मेरी बहुत सुनने की इच्छा है। तो ब्रह्मा जी बोले, गंडक्यामुतरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजन विस्तीर्ण महाक्षेत्र वसुंधरा शालिग्रामो भवो देवो देवो द्वारवते भवा उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तन्न संशयो। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सुनो, गंडकी नदी के उत्तर और गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस पृथ्वी जो है महाक्षेत्र है। और जिस किसी स्थान में गोमती चक्र तथा शालिग्राम रहते हैं, वहां निसंदेह मुक्ति हो जाती है। जहां पर शालिग्राम और गोमती चक्र रहते हैं, वहां के पुरुषों के जन्म पर्यंत के पातक नष्ट हो जाते हैं। अब शालिग्राम की मूर्ति के निर्माण लेने का मंत्र कहते हैं, चन्नाव्रत लेने का मंत्र। आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा शिरसां धारयाम्यहम्। पापों के नाश करने वाले
वाले, अकाल मृत्यु दूर करने वाले, सब रोगों के दूर करने वाले, सालिग्राम के निर्माल्य को, चरणामृत को मैं नमस्कार करता हूं और सिर से धारण करता हूं और पीता हूं। हम लोग क्या करते हैं, पहले पीते हैं, उसके बाद सिर में धारण करते हैं। पहले चरणामृत लेना चाहिए मस्तक में लगा करके, उसके बाद पी लेना चाहिए। अब महात्म्य में कहते हैं, शंख में भरकर जल भगवान के ऊपर चढ़ाया गया जल, घुमाया हुआ जल मनुष्यों के अंग में लगे तो ब्रह्म हत्यादि पाप नाश करता है। और जो गोमती चक्र का चरणामृत पीता है, निर्माल्य पीता है अथवा अंग में छिड़कता है तो ब्रह्म हत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं और हजारों अग्नि अष्टोम यज्ञ का फल और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल विष्णु जी का नैवेद्य खाने मात्र से मिलता है। जो कोई मनुष्य विष्णु जी के आगे तुलसी मिश्रित नैवेद्य को खाता है और चरणोदक को पीता है, वह मनुष्य 10,000 यज्ञों से करोड़ गुना अधिक पुण्य को प्राप्त करता है। और खंडित भग्न जली कैसी भी सालिग्राम की मूर्ति हो, वह दोष देने वाली नहीं है। और सालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र, पूजा, तीर्थ, स्तुति, भावना, पूजा सामग्री नहीं हो तो भी हो सकती है और ब्रह्म हत्यादि सब पाप नष्ट होते हैं। जिस मूर्ति में महीन द्वार हो और वनमाला का चिन्ह बना हो, वह भुक्ति मुक्ति फलदाता लक्ष्मी नारायण है। इनका कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जिस सालिग्राम में एक चक्र हो उसको सुदर्शन कहते हैं, जिसमें 2 चक्र हो उसको नारायण कहते हैं और जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत कहते हैं। 4 चक्र वाले को जनार्दन, 5 चक्र सहित वासुदेव और 6 चक्र सहित प्रद्युम्न और 7 चक्र सहित संकर्षण है। जिस सालिग्राम में 8 चक्र बने हो उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। 9 चक्र सहित 9 व्यूह और 10 चक्र सहित 10 अवतार होते हैं। वहां पर विष्णु चक्र से चिन्हित जितने पत्थर हैं, इनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। और चक्र चिन्हित मूर्ति में पूजन में गुरु मंत्र, तपस्या, भावना, स्तुति, पूजा सामग्री ये नहीं हो तो भी मुक्ति हो सकती है। और चाहे पवित्र स्थान हो, चाहे मलेच्छों का देश हो, जिधर चक्र चिन्हित मूर्ति रहती है
उसके चारों ओर 4 कोस जमीन अच्युत हो जाती है, अच्युत कही जाती है। उसके बीच में जो मर गया वह तपस्वी और पवित्र हो जाता है। जो भगवान का पूजन करता है वह जीवन मुक्त है और सर्व कामनाओं के वास्ते घंटी बजानी चाहिए। जो मनुष्य बीना बंसी का शब्द वह गीत भक्ति से भगवान को सुनाता है, भजन करता है, वह भगवान को प्राप्त होता है। नारद भगवान के आगे जो कोई वीणा का शब्द करता है, वीणा बजाता है, वह भगवान की योग्यता को प्राप्त होता है। जो कोई भगवान के आगे मृदंग बजा के नाचता है सो भगवान को बहुत प्रिय है। जो मनुष्य कार्तिक में भगवान के आगे नाच गाना बजाना करता है वह मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। और जो वैष्णव भगवान के मंदिर में अगर का धूप करता है वह नरक रूपी दरिया से छूट जाता है। और बहुत बत्ती वाला बत्ती से जो आरती करता है वह मनुष्य भगवान के लोक अर्थात वैकुंठ लोक हो जाता है। और मंत्रहीन क्रियाहीन या पूजन सो विष्णु जी की स्मरण मात्र से पूर्ण हो जाता है। खाली भगवान के नाम लेकर भी पूजन हो सकता है। और जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु जी के मंदिर की परिक्रमा करता है वह दिन दिन में अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। अब नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे पितामह, कार्तिक में दीपदान का महात्म्य कहिए, विधि और व्रत संकल्प कहिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि राधा माधव की प्रीति के लिए कार्तिक में दीपदान करना चाहिए। सोने का दीपक नहीं तो चांदी का, तांबे का, मणि व मोती का, ये सब नहीं है तो आटे का या मिट्टी का दीपक, जैसी जिसकी शक्ति हो वैसा दीप दान करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में टिके पाप तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक महीने में दीपदान ना हो, भगवान के आगे दीप न जलाया जाओ। अखंड दीपदान विष्णु जी के पास या किसी देवालय में तथा तुलसी के पास या आकाश में करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु जी के आगे 1 महीना अखंड दीप जलाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। चौकियों में, चौराहे में, गलियों में, ब्राह्मण के घर में, उत्तम पेड़ के नीचे, बड़ पिपल आदि पेड़ों के नीचे, गौशालाओं में, जंगलों में, तालाबों में दीप दान करना चाहिए। घी से अथवा तिल के तेल से दीप दान करने से
श्रवस्थान महाफल को पाता है। और ब्राह्मण के घर में दीप दान करने वाले को अग्नि अष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक में मंत्र पढ़कर आकाश में बहुत ऊंचा दीप दान करता है, उस मनुष्य के धन धान्य की वृद्धि होती है, अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। वह मंत्र कहते हैं, दामोदरेश नवसे तुलया लीलया हरा प्रदीपं ते प्रियच्छामि नमो नताय वेदसे। हे दामोदर, हे ईश, तुम्हारे लिए लीला करके आकाश में दीप दान करता हूं। हे हरे, हे अनंत, तुम्हें नमस्कार है। पंडित लोग कार्तिक मथुरा में विशेष कहते हैं और प्रयाग में माघ के महीने को विशेष कहा गया है। गंगा के तट में बैसाख को विशेष कहा गया है। हे नारद, तुला के सूर्य में, मकर के चंद्र में, मकर के सूर्य में और मेष के सूर्य में प्रातः स्नान, हविष्यान्न भोजन, ब्रह्मचर्य पालन, ये सब नियम पापों का नाश करते हैं। और दूसरे स्थान में पूजित भगवान मुक्ति देते हैं, पापों का नाश करते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वज्र के भय से पहाड़ नष्ट हो जाते हैं, जैसे गरुड़ के भय से सर्प और हवा के झरोखों से बादल, तत्व ज्ञान से दुख और शेर के भय से हिरण, वैसे ही कार्तिक में मथुरा दर्शन करने से सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य श्रद्धायुक्त मथुरा को देखे तो अगर ब्राह्मण को भी मारा हो फिर भी शुद्ध हो जाए। दूसरे पातकों की तो गिनती ही क्या। और जो लोग स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, विष्णु मंदिर में झाड़ना पोछना, विष्णु की कथा नित्य सुनना, विष्णु कीर्तन कार्तिक में करते हैं, वे साक्षात नारायण की मूर्ति है। पूर्व जन्मों के पापों के कारण, पूर्व जन्म के पापों के दूर करने के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए यथाशक्ति कृष्ण व्रत इत्यादि करें। अब नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, पूर्व जन्म के पाप मनुष्य से किस प्रकार जाना जाए कि मैंने पूर्व जन्म में क्या पाप किया। ब्रह्मा जी बोले उसके कर्मों के आधार पर जानना चाहिए। जैसे ब्राह्मण को मारने वाले के क्षय रोग होता है और गुरु की स्त्री को भोगने वाला कुष्ठी होता है, सोना चुराने वाले के नाखून खराब होते हैं, मद्य पीने वाले के दांत खराब होते हैं। ऐसे पूर्व जन्म का किया हुआ पाप रोग रूप होकर के बाधा करता है। सो दान, तपस्या, कृष्ण व्रत
इत्यादि से उनका निवारण करें। अब कृष्ण व्रत कहते हैं एक समय खाने से, कच्चा अन्न खाने से और एक उपवास से पाद कृष्ण व्रत होता है। इसे त्रिगुणा प्रजापति व्रत कहा है। और हस्त भर अन्न भोजन और 3 दिन सायंकाल भोजन और 3 दिन प्रातः काल भोजन, यह अधिकृत व्रत होता है। अब दूसरा अधिकृत कहते हैं सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातः काल में 26 नहीं तो 24 ग्रास भोजन करें। 3 दिन अन्न वर्जित होते हैं, ऐसा यह अधिकृत व्रत होता है। दूसरे भी सुनो, 1 ग्रास 3 दिन हर रोज खावे, फिर 3 दिन उपवास करना चाहिए, ऐसा अधिकृत व्रत है। और सायंकाल में 1 और प्रातः काल में 1 ग्रास और 2 दिन बिना मांगे हुए तथा 2 दिन बिना भोजन के रहे, इसको कृच्छाग्र व्रत कहते हैं। और भी सुनो, 21 दिन दूध अथवा पानी पी के रहे, यह कृच्छाग्र व्रत होता है। और 12 उपवास करके प्राक व्रत कहा है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू का भोजन करना, उसके बाद मधु पीना और कपड़ा दक्षिणा दान करना, यह सौम्यकृत व्रत है। इसी प्रकार से 12 दिन करना यह द्वादशाहक होता है। और तुला पुरुष दान भी करना और गाय का घी, गोबर, दूध, घी, कुश का जल पहले दिन, 3 दिन गौमूत्र पीवे, 3 दिन गोबर खाए, 3 दिन दही, 3 दिन दूध और फिर 3 दिन घी जब खाए, यह महाशांतपन व्रत है। यह सब पापों को नष्ट करता है। ऐसे अति शांतपन व्रत चांडालादि को भी शुद्ध कर देता है। और गुल्लर, कमल, बेल, इनके पत्ते व कुश का जल, यह सब हर रोज पीवे, इसे ऊनकृत व्रत कहते हैं। 3 दिन व्रत करके पूर्व लिखित वस्तु का काढ़ा पीवे, गुल्लर, कमल, बेल और कुश, इसका काढ़ा पीवे, तो इसे पूर्णकृत व्रत होता है। तपाया दूध, घी, जल 1-1 हर रोज पीवे। और एक उपवास, इसको तप्तकृत व्रत कहते हैं। और जल, दूध, घी, तिल यह तपा करके 3 दिन पीवे, एक समय स्नान करें, यह भी तप्तकृत व्रत कहलाता है। अब प्रमाण कहते हैं कि पानी 8 तोले, दूध 12 तोले, घी 4 तोले और अधिकृत व्रत कहलाता है। सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातः काल में 22 ग्रास भोजन करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी को उपवास करें और भगवान का पूजन करें। उपवास करके मनुष्य उस रात्रि में जल में स्थित हो
ये जल कृच्छ करके पवित्र होकर के विष्णु लोक को जाता है। और कार्तिक शुक्ल पक्ष में सप्तमी को जल, अष्टमी को दूध, नवमी को दही, दशमी को घी खावे। फिर एकादशी को उपवास करें। ऐसे पैतामह कृच्छ करके दिन में विष्णु जी का पूजन करें तो 3 लोक से पूजित वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में षष्ठी से 3 दिन केवल दूध पीवे। फिर नवमी से 3 दिन एकादशी तक उपवास करें। ऐसा माहेंद्र कृच्छ व्रत करें तो दुर्लभ उत्तम वैकुंठ को जाता है। 3 दिन अन्न खावें, फिर 3 दिन उपवास करें। जब तक भीष्म पंचक आवे वैष्णव कृच्छ व्रत होता है। जो मनुष्य प्रतिपदा से लेकर 5 दिन दूध पी के रहे, फिर 5 दिन खाली दही खा के रहे, एकादशी को उपवास करे और द्वादशी में भगवान का पूजन करे तो यह भास्कर कृच्छ व्रत होता है। इसको करने से मनुष्य श्वेत दीप में रहता है। और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 1-1 ग्रास को बढ़ाना चाहिए और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास को कम करना चाहिए। अमावस्या को कुछ नहीं खाना। यह चांद्रायण व्रत में विधि है। अब ग्रास का प्रमाण कहते हैं। 1 ग्रास 2 तोले का होता है, अथवा जितना मुंह में अच्छी तरह से आ जाए ऐसा ग्रास पवित्र और शरीर को शुद्ध करने वाला होता है। और कृष्ण पक्ष के आदि में 3-5 ग्रास भोजन करके पक्ष को समाप्त करें। जिस किसी तरह से 240 ग्रास 1 महीने में भोजन करें। अब दूसरा चांद्रायण कहते हैं 8 ग्रास दिन में 12 बजे हर रोज खावें। तो यह चांद्रायण व्रत होता है। और गाय के चारों स्तनों का दूध 7 दिन पीवे, फिर 7 दिन 3 स्तनों का, फिर 7 दिन 2 स्तनों का और फिर 6 दिन 1 स्तन का दूध पीवे। फिर 3 दिन कुछ न खावे। यह सोमायपन नाम व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। और गेहूं तथा चावल की काजी और दही, दूध, घी, पानी, पंचगव्य, यह सब चीजें कार्तिक शुक्ल पक्ष में नियम से खावें तो यह सब तक व्रत होता है। इसको करते ही मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और जहां से फिर लौटना नहीं होता। और पलाश, बेल, गुल्लर इनके पत्तों से काढ़ कर और टाया हुआ दूध पीवे। एकादशी को उपवास करें, द्वादशी को पारण करें। जो कोई मनुष्य कृच्छादि व्रत उत्तम व्रत करता है और वह परम पद वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल, कमल के नाल के भीतर के डोरा, बेल के पत्ते, कमल इनको खावे, फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत होता है। इसका कर्ता भगवान का पूजन करके वैष्णवी गति को प्राप्त होता है। उसके पास कभी धन धान आदि की कमी नहीं रहती। प्रातः काल में 4, सायंकाल में 4 ग्रास खावे। ऐसा शिशु चांद्रायण व्रत कहा गया है। और कार्तिक शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक चतुर्दशी के दिन
ब्रह्मकुल व्रत करना चाहिए और गौरी देवी की आराधना करनी चाहिए। गौमूत्र, गोबर, गौदूध, गाय घृत, कुश का पानी, यह सब मिला करके पंचगव्य तथा ब्रह्मकुच होता है। यह पवित्र और शरीर को शुद्ध करने वाला है। अब पंचगव्य बनाने की विधि बताते हैं। गौमूत्र, गाय का गौमूत्र, सफेद गाय का गोबर, पीली गाय का दूध और नीली गाय की दही, काली गाय का घी, नहीं तो सब कपिला गाय का। जब ऐसा नहीं मिले तब कोई भी रंग की गाय हो, ऐसी पंचगव्य की विधि है। माप कहते हैं गौमूत्र 8 मासे, गोबर 16 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, 8 मासे घी, 4 मासे कुश का जल लेना चाहिए। गायत्री मंत्र से गौमूत्र लेना चाहिए और गंधर्व द्वारा यह मंत्र पढ़ करके गोबर लेना चाहिए। पयो पृथ्व्याम पयो औषधीकु पयो दिव्यम तरसे पयोधाः, ऐसा मंत्र पढ़ करके दूध लेना चाहिए। और दधि क्रावणो अकारिशो, यह मंत्र पढ़ करके दही लेना चाहिए। तेजो वसी शुक्रवासी, यह मंत्र पढ़ करके घी देवे। और देव सवितो प्रसेशो भाव्याम, यह मंत्र पढ़ करके कुश का जल लेना चाहिए। इस तरह से बहुत पवित्र पंचगव्य होता है और उसको शुक के पंख की तरह हरे हरे 7 पत्ते वाले न कटे हुए कुश से घुमा करके मिला करके अग्नि में विधि पूर्वक स्मृति पढ़ करके हवन करें। वह मंत्र कहते हैं लीलावती आदि मंत्रों से, वेद मंत्रों से हवन करें। और हवन से जो पंचामृत जो पंचगव्य बचे उसका पान करें। ओंकार मंत्र पढ़ करके मिलावें और पलाश के द्रोण से अथवा कमल के पत्ते से अथवा स्वर्ण पात्र में, चांदी के पात्र में, नहीं तो ब्रह्म तीर्थ हस्त में रख करके उसका पान करें। फिर दिन रात उपवास करके पूर्णिमा को विशेष करके कार्तिक स्नान करने वाला मनुष्य पंचगव्य पीवे। यह ब्रह्मकुच व्रत करता मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में आंवले का पूजन करे, वैसे ही पिप्पल का, तुलसी का पूजन करे और पूर्वोक्त विधान से वृक्षों के नीचे फल, मूले आदि, दही भात, गन्ना, दक्षिणाएं और दान करे। ऐसे आंवले का पूजन आदि का वर्णन हुआ। अब कृच्छ्राद्ध व्रत पूरा होने के लिए यथाशक्ति गौदान करें। गाय न मिले तो गाय के समान मोल निस्संदेह लेना चाहिए। इतनी शक्ति नहीं है तो मोल का आधा भाग, नहीं तो उसका चौथा भाग। और गौदान की शक्ति हो तो विद्वान ब्राह्मण को गाय, सोना, चांदी आदि देना चाहिए। 10,000 कुछ व्रत, 10,000 गायत्री का पुरस्करण तथा उपवास तथा गौदान ब्राह्मण के वास्ते दिया। यह चारों एक समान है। एक दिन रात के उपवास को प्रजापत्य उपवास कहते हैं। अब किस व्रत में कौन सा गौदान करना चाहिए उसे कहते हैं। प्रजापति व्रत में 1 गाय का दान करें, शांतपर व्रत में 2 गाय का, पराग व्रत में 3 गाय का दान करना चाहिए। और गृहस्थ होवे चाहे वानप्रस्थी होवे, चाहे सन्यासी होवे,
सबको यथाशक्ति चांद्रायण व्रत में 8 गौदान करनी चाहिए। नहीं तो 3 और कृष्ण व्रत करने वाले लोग सुख पूर्वक वैष्णव परम पद को प्राप्त होते हैं। तथा जैसे बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में शांत हो जाती हैं, स्थिति को प्राप्त करती हैं, वैसे ही कार्तिक मास में सर्वव्रत भी स्थिति को प्राप्त होते हैं। जैसे माता को प्राप्त करके जीव जीते हैं, वैसे ही कार्तिक में व्रत करने वाले लोग जीते हैं। इससे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कार्तिक व्रत की धारणा करनी चाहिए। तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे भगवान, कार्तिक में सुंदर व्रत कहो जिससे कार्तिक को प्राप्त कर सुव्रत लोक जीवे। बोलो विष्णु भगवान की, कार्तिक महात्म्य की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुम्हारी यश को तुलसी माता, तुम्हारी यश को तुलसी माता। सरदा पाद सगाई गाता, सरदा पाद सगाई गाता। यम पास पिताने नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो। कार्तिक मास में विष्णु मनावे, कार्तिक मास में विष्णु मनावे। तुमको पूजे हरि गुण गावे, तुमको पूजे हरि गुण गावे। उनकी बरदानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुलसा तुमको जो कोई जावे, तुलसा तुमको जो कोई जावे। विष्णु लोक जावे सुख पावे, विष्णु लोक जावे सुख पावे। हरि कथा पुराणी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुलसा सेवा करो कैसे गावे, तुलसा सेवा करो कैसे गावे। देवो मन पते चिंता को कैसा गावे, देवो मन पते चिंता को कैसा गावे। हरे हृदय समाधि नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। बोलो तुलसा माता की, वाके हरिराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। जेकरा सिराज का बोल सच्चे
सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राम जय जय